नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारत की जनगणना 2027 की स्वगणना प्रक्रिया के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से खुद अपने परिवार का विवरण कैसे दर्ज कर सकते हैं। जनगणना 2027 में पहली बार नागरिकों को यह सुविधा दी गई है कि वे खुद अपना डेटा ऑनलाइन दर्ज करें। इसे ही स्वगणना या सेल्फ एन्यूमरेशन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मात्र 4 चरण हैं और ये बहुत आसान है। आइए शुरू करते हैं। साथियों, स्वगणना की पूरी प्रक्रिया को 4 आसान चरणों में बांटा गया है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। चरण 1, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपना राज्य चुनना होगा। चरण 2, प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन। इसके बाद आप परिवार के मुखिया का विवरण भरेंगे और ओटीपी से अपनी पहचान सत्यापित करेंगे। चरण 3, स्थान निर्धारण लोकेशन मैपिंग बाय। फिर डिजिटल मैप पर अपने घर की सटीक लोकेशन चिन्हित करेंगे। चरण 4, विवरण और सबमिशन। अंत में फॉर्म भरकर सबमिट करेंगे और SEID प्राप्त करेंगे। ये चारों चरण मिलकर आपकी जनगणना प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। साथियों, अब हम पहले चरण की बात करते हैं। इसमें आपको 3 काम करने हैं। 1, आधिकारिक वेबसाइट खोलें। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर खोलें और टाइप करें https://se.census.gov.in/। ये भारत सरकार की आधिकारिक जनगणना वेबसाइट है। किसी अन्य वेबसाइट पे न जाएं। 2, अपना राज्य चुनें। वेबसाइट खुलने के बाद आपको सेल्फ एन्यूमरेशन HLO लॉगिन का पेज दिखेगा। यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान सेलेक्ट करें। 3, कैप्चा दर्ज करें। स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड दिखेगा, जैसे कुछ अक्षर और अंक मिलाकर लिखे होंगे। उसे ध्यान से देखकर उसी बॉक्स में सही सही टाइप करें। यदि कैप्चा समझ ना आए तो रिफ्रेश बटन दबाएं और नया कैप्चा आएगा। कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। एक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग करें। साथियों, अब हम दूसरे चरण में आते हैं। ये प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या करें? परिवार के मुखिया, हेड ऑफ हाउस होल्ड का पूरा नाम भरें, जैसा आधार कार्ड में लिखा है। एक सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके पास अभी उपलब्ध हो। ईमेल वैकल्पिक, यदि आपके पास ईमेल है तो भर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। सब भरने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। बटन दबाते ही स्क्रीन पर एक स्वागत संदेश दिखेगा, वेलकम, स्वागत है, और आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP SMS में आएगा। याद रखें, ये OTP कुछ ही मिनटों के लिए वैलिड रहता है, इसलिए तुरंत उपयोग करें। साथियों, OTP आने के बाद आपको 3 काम करने हैं। 1, अपनी भाषा चुनें। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का विकल्प मिलेगा। यहाँ आप हिंदी, इंग्लिश या अपनी क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं। भाषा चुनने से फॉर्म उसी भाषा में दिखेगा। 2, OTP दर्ज करें। अपने मोबाइल पर आए 6 अंकों के OTP को स्क्रीन पर दिए गए 6 बॉक्स में एक एक करके भरें। 3, OTP भरने के बाद नारंगी रंग के वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करें। सत्यापन सफल होने पर आप अगले चरण में पहुंच जाएंगे। यदि OTP न मिले तो रीसेंट विकल्प का उपयोग करें। यह आमतौर पर 1 मिनट 45 सेकंड बाद उपलब्ध होता है। साथियों, OTP सत्यापन के बाद आपके सामने एक डिजिटल मैप खुलेगा। यहाँ आपको 3 काम करने हैं। स्टेप 1, अपना जिला चुनें। मैप के ऊपर एक ड्रॉप डाउन होगा, जिला डिस्ट्रिक्ट। इसमें अपना जिला सिलेक्ट करें। राज्य पहले से भरा होगा। स्टेप 2, पिन कोड दर्ज करें। अपने इलाके का 6 अंकों का पिन कोड भरें। ये पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है, जो हर गांव और शहर का अलग होता है। स्टेप 3, खोज पर क्लिक करें। जिला और पिन कोड भरने के बाद नीले रंग के खोज सर्च बटन पर क्लिक करें। मैप आपके इलाके में जूम हो जाएगा। आप ग्राम बाय नगर बाय लैंडमार्क आदि का नाम भी सर्च बार में टाइप कर सकते हैं। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, मैप पर अपने घर की सटीक लोकेशन चिन्हित करना। मैप पर एक लाल रंग का पिन दिखेगा। माउस से उसे खींचकर ड्रैग करके बिल्कुल अपने घर की छत पर रखें। मैप को जूम इन बाय आउट करके सही जगह खोजें। सैटेलाइट व्यू में घर की छत साफ दिखती है। पिन को बिल्कुल अपने मकान के ऊपर ही रखें, पड़ोसी के घर पर नहीं। स्थान की पुष्टि करें। पिन लगाने के बाद सिस्टम एक पॉपअप खोलेगा, स्थान की पुष्टि करें। इसमें दिखेगा राज्य जैसे राजस्थान, जिला जैसे जोधपुर, आपका आवासीय स्थान अक्षांश बाय देशांतर, लैटिट्यूड बाय लॉन्गिट्यूड। ये जानकारी सही है तो हाँ बटन पर क्लिक करें, फिर सहेजें और आगे बढ़ें दबाएं। यदि गलत लोकेशन है तो नहीं दबाएं और पिन को सही जगह ले जाएं। जल्दबाजी ना करें, गलत लोकेशन होने पर आपका ऐसे डेटा प्रगणक के पास नहीं पहुंचेगा। साथियों, स्थान की पुष्टि के बाद आपको अपने मकान की भौतिक स्थिति के बारे में कुछ आसान बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मकान के फर्श में उपयुक्त सामग्री, यहाँ पूछा जाएगा कि आपके घर के फर्श में क्या लगा है, जैसे मिट्टी, लकड़ी बाय बांस, पक्की ईंट, पत्थर, मोज़ेक बाय फर्श की टाइल। सही विकल्प के आगे वाले गोले पर क्लिक करें। मकान की दीवारों में प्रयुक्त सामग्री, इसी तरह दीवार की सामग्री पूछी जाएगी, जैसे पक्की ईंट, कंक्रीट, लकड़ी, मिट्टी बाय कच्ची ईंट आदि। जो लागू हो वह चुनें। याद रखें, एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति भी हो सकती है, जहां घर में मिश्रित सामग्री का उपयोग हुआ हो। सही विकल्प के सामने वाले गोले पर क्लिक करें। इसके अलावा घर की सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय आदि की जानकारी भी मांगी जा सकती है। साथियों, विवरण भरने के बाद आपके सामने 2 विकल्प आएंगे। इन्हें ध्यान से समझें। विकल्प 1, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। अर्थ, आपका डेटा सुरक्षित है लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। संशोधन, आप बाद में लॉगिन करके जानकारी बदल सकते हैं।
उपयोग: यदि आप किसी जानकारी को लेकर आश्वस्त नहीं हैं और बाद में जांचना चाहते हैं। विकल्प 2, अंतिम रूप से सबमिट करें, फाइनल सबमिट। अर्थ: आपका फॉर्म आधिकारिक तौर पर जमा गया है। सबमिट करने के बाद डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं है। उपयोग: जब आप पूरी तरह आश्वस्त हों कि सभी विवरण 100% सही हैं। पहले ड्राफ्ट सेव करें, सारी जानकारी एक बार जांचें, फिर फाइनल सबमिट करें। साथियों, फाइनल सबमिट के बाद स्क्रीन पर एक हरे रंग का सफलता संदेश दिखेगा। सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। SEID क्या है? आपको एक स्वगणना पहचान संख्या SEID मिलेगी। ये एक यूनिक नंबर होता है, जैसे H42353740884। ये SEID आपके परिवार का सुरक्षित डिजिटल टोकन है। इसे संभाल कर रखें। SEID का उपयोग: जब जनगणना प्रगणक सिक्युलर आपके घर आएगा तो आपको केवल यही SEID नंबर उसके साथ साझा करना होगा। SEID आपके मोबाइल और ईमेल यदि दिया हो पर भी भेजी जाती है। यदि SEID नहीं दिया तो प्रमाणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। SEID को अभी लिख लें और सुरक्षित स्थान पर रखें। साथियों, अंत में हम एक संक्षिप्त चेकलिस्ट देखते हैं जो आपको सफल स्वगणना में मदद करेगी। एक, तैयारी: परिवार के मुखिया का पूरा नाम तैयार रखें जैसा आधार में हो। एक सक्रिय मोबाइल नंबर पास रखें जिस पर OTP आ सके। 2, स्थान: अपना सटीक पिन कोड जानें। ग्राम बाय नगर बाय मोहल्ले का नाम याद रखें। 3, मैपिंग: जल्दबाजी ना करें, मैप पर लाल पिन बिल्कुल अपने घर पर ही लगाएं। सैटेलाइट व्यू का उपयोग करें ताकि घर साफ दिखे। 4, समीक्षा: फाइनल सबमिट से पहले सभी दर्ज विवरणों की दोबारा जांच करें। 5, सुरक्षा: अंत में प्राप्त SEID को सुरक्षित लिखकर रखें। OTP और SEID किसी अजनबी से साझा न करें। साथियों, इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने परिवार की जनगणना स्वगणना पूरी कर सकते हैं। जनगणना राष्ट्र निर्माण की नींव है। अपना योगदान दें।